आप सभी को जय शो। मैं आप सभी को विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला पुस्तिका 7 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस अध्ययन आरंभ करने के पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना के माध्यम से प्रभु यीशु के पास जाएं। हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं बीते दिनों के लिए। आपने हम सबको आपके छत्र छाया में सुरक्षित रखा, अच्छा रखा, अच्छे स्वास्थ्य प्रदान किया, जिसके वजह से हम आपके वचन पर मनन चिंतन कर सकें, पढ़ सकें, समझ सकें और उसके अनुसार जीवन बिता सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में भी, और विशेष करके आज के जो पाठ है सत्य के ऊपर, इसके ऊपर भी हम मनन चिंतन करते हुए सत्य के राह पर चलने के लिए हमें मदद कीजिए। माँ मरियम हमारी माँ है, हर एक बच्चे के लिए प्रार्थना करती रहे। ये निवेदन स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। कितनी खुशी की बात है, हम एक बार फिर आमने सामने मिलते हैं धर्म शिक्षा सीखने के लिए या ईश्वर के बारे में पढ़ने के लिए। हम जानते हैं पहले हम 2 सप्ताह में एक पाठ खत्म करते थे और इन दिनों 1 सप्ताह में एक पाठ हमको खत्म करना है। तो आज एक पाठ पूरा हम पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तर भी ढूंढेंगे और उसको भी समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, कमर कस के बैठिए, यहाँ वहाँ मत जाना, सीधे देखना, जो आपको सुनाई देता है उसको समझने की कोशिश करना। यदि नहीं समझ रहे हैं आप खुद किताब खोल के देखना और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज हम प्रवेश करेंगे पाठ 12, जिसका नाम है सत्य पथ पर, यानी सत्य के राह पर। ये एक छोटी सी घटना से शुरू होती है। मैं आप लोगों को ये घटना कैसा है मैं आपको समझाता हूँ। रामनगर करके एक पल्ली है और उस पल्ली में पल्ली पुरोहित, बच्चे लोग, सब लोग रहते हैं। इतवार के एक दिन बच्चे धर्म शिक्षा प्रशिक्षण के बाद कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे गिरजाघर के पास में, और खेलते खेलते एक लड़का ऐसे ऊंचा छक्का मारा कि गेंद ऊपर जाकर गिरजाघर के ऊपर जो लाइट लगी हुई है वहाँ पर जाके टकराई। जैसे गेंद वहाँ पर टकराई तो लाइट फूट गया। बच्चे डरने लग गए, अभी क्या करें, क्या होगा, फादर आके हम सबको चिल्लाएंगे। आखिर मारने वाला कौन? मारने वाला लड़का का नाम था जॉनी। जॉनी को सभी बच्चों ने कहा कि तूने गेंद मारी है और फादर आके तुमको दंड देंगे। लेकिन जॉनी ने क्या किया, तुरंत पल्ली पुरोहित के पास गया और जाकर कहता है कि फादर जी, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो खेला ही नहीं। लेकिन जो अरुण करके एक लड़का ना, अरुण मतलब मैं नहीं हूँ, मैं तो अरुण हूँ, अरुण करके एक लड़का है, उसने ऐसे चक्का मारा और गेंद लाइट पर पड़ी और लाइट फूट गई। यानी इसने झूठ बोला। किसने झूठ बोला? जॉनी ने। खुद उसने गेंद मारी थी और जाकर फादर से कहा कि अरुण ने मार दिया। पल्ली पुरोहित आए, अरुण से पूछे। अरुण ने कहा, नहीं फादर जी, मैं तो नहीं लगाया छक्का और मैंने बल्ब नहीं तोड़ी। लेकिन फादर नहीं मानते थे। फादर ने कहा, तुम तो झूठ बोलते हो, बोल के अरुण को अपने पिताजी को बुलवाने के लिए कहा। और अरुण बहुत दुखी होकर घर गया और अपने पिताजी को ले आया। फादर बहुत सारे बातें सुनाए थे कि आपके बेटे ने ऐसे छक्का उड़ाकर कि हमारे बल्ब तोड़ दी और इतना नुकसान पहुंचाया, आप कैसे बच्चे को आप जन्म दिया, यूं करके उसको फटकाया। अरुण के पिताजी भी गुस्सा हो जाते हैं, उस बच्चे को घर ले जाते हैं और इतनी मार पड़ी इसको कि हाथ पैर में सूजन हो गया। बहुत बार अरुण ने पिताजी को समझाने की कोशिश की कि पिताजी, मैंने गेंद नहीं मारी, मैंने बल्ब नहीं तोड़ा। लेकिन उनके पिताजी ने
पल्ली पुरोहित पर विश्वास किया और अरुण को बहुत मारा। 2 दिन के बाद अरुण जब स्कूल आया, जॉनी देखता है उसके हाथ पैर में सूजन आया हुआ है। वो तब उसको मालूम पड़ता है कि मेरे एक झूठ कहने से कि कितना नुकसान मैं अरुण के जीवन में पहुंचाया। तब वो मनन चिंतन करता है, माफ़ी मांगता है, ना केवल अरुण से बल्कि अरुण के पिताजी के पास जाता है, पल्ली पुरोहित के पास जाता है और माफ़ी मांगता है। वह सच बोलता है। कितनी खुशी की बात है। बाद में ये दोनों बच्चे आपस में आते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं और एक अच्छे मित्र दोस्त के समान रहने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार की घटना हमारे जीवन में भी जरूर हुआ होगा। आपने भी कभी कभी गलती की होगी, लेकिन वो गलती को छुपाने के लिए आपने भी झूठ बोला होगा, मैंने भी झूठ बोला होगा। बचपन में हर कोई इस प्रकार की गलती करते हैं, लेकिन इस गलती करने के बाद हमें इस गलती को और कंटिन्यू नहीं करना है, बल्कि इसको तोड़ना है, इसको ख़त्म करना है। यानी झूठ बोलना एक पाप है, इस बात को हमें समझना है। तब हमें प्रभु यीशु के राह पर चलने के लिए शक्ति मिलेगी। आइए बच्चों, इस छोटी सी घटना से आपको क्या शिक्षा मिलती है? सबसे पहला, क्या आपके जीवन में इसी प्रकार की घटना हुई थी? आप लोग जरूर थोड़ा सा समय निकालकर क्लास के बाद मनन चिंतन करेंगे। यदि कुछ घटना आपको याद आती है तो आप उसके बारे में सोचकर उसी का उत्तर आप ढूंढेंगे। दूसरा, जॉन ने किस प्रकार पल्ली पुरोहित से झूठ बोला? तीसरा, जॉन के झूठ बोलने का क्या परिणाम हुआ? अरुण के शरीर पर पिटाई के गहरे निशान देखकर जॉन पर उसका क्या प्रभाव आया? और अंत में जॉन ने पल्ली पुरोहित को क्या वचन दिया? देखो, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस घटना में है। तो इसलिए इस घटना को आप अच्छी तरह से आंख बंद करके सोचेंगे, मनन चिंतन करेंगे और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। बोलने की शक्ति, प्यारे बच्चों, बोलने की शक्ति ईश्वर ने हम सबको दी है। खास करके बच्चों को सुंदर आवाज़ दी है। जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो आवाज़ बदल जाती है, खराब हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। लेकिन आप जब बच्चे हैं ना, तो इतनी मीठी आवाज़ से आप बात कर सकते हैं। तो ये आवाज़ यानी बोलने की एक शक्ति है, ये ईश्वर का एक बहुत बड़ा वरदान है। इस बोलने से एक दूसरे से आदान प्रदान होता है। हम अपने विचारों को बांट सकते हैं और दूसरे भी उनके विचार को अपने साथ बांट सकते हैं। तो इसलिए ईश्वर चाहते हैं कि जो बोलने की शक्ति हमें जो दी है, उससे हमको सिर्फ भलाई लाना है, ना कि बुराई। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 37 में लिखा है, तुम्हारी बात इतनी हो, हाँ की हाँ, ना नहीं की नहीं, जो इससे अधिक है वह बुराई से उत्पन्न होता है। आप बाइबल खोलेंगे और संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 निकालेंगे और 37 वाक्य पढ़ेंगे। यानी हाँ के लिए हाँ बोलेंगे, नहीं के लिए नहीं बोलेंगे। यदि हम इससे ज़्यादा बोलते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? झूठ उत्पन्न होता है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, ईश्वर स्वयं सत्य है। ईश्वर स्वयं सत्य है। कैसे सत्य है? क्योंकि ईश्वर सभी सच्चाइयों का स्रोत है, मालिक है, मूल केंद्र है। इसलिए उन्होंने स्वयं कहा, मैं हूँ सत्य। वे सच्चाई का साक्ष्य देने के लिए संसार में आए। यानी प्रभु यीशु ने खुद कहा, मैं हूँ मार्ग, सत्य और जीवन। तो खुद सत्य है और प्रभु यीशु में कभी झूठ का या झूठ बोलने की भावना कभी नहीं आया, क्योंकि सभी सच्चाइयों का मूल स्रोत है प्रभु यीशु। संत यूहन्ना के सुसमाचार इसको और अच्छी तरह से बताते हुए कहता है, अध्याय 18 वाक्य 37 में, इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा हूँ और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूँ। देखो बच्चों, यानी प्रभु यीशु इसलिए जन्म लिए हैं कि वे आकर सत्य का साक्ष्य दें।
और वे खुद सत्य हैं। तो इसलिए इस बात को अपन को मनन चिंतन करना है और उस सत्य पर चलना है। हम थोड़ा और प्रभु यीशु और सत्य के बारे में हम देखेंगे। प्रभु यीशु जब भी बोलते थे, कुछ बोलते थे, सत्य निकलता था उनके मुंह से, कभी उनके मुंह से झूठ नहीं निकलते थे। जो भी बोलते थे, जितने भी लोग उनके पास आए थे, छोटे बड़े, जितने भी बात उन्होंने की है, वे सब सच्चाई की रूप में प्रकट हुआ। सत्य उनके वचनों और कार्य में प्रकट हुआ। यानी प्रभु यीशु ने जो भी कहा और किया, इन सभी में अंतर था, तालमेल था, और इसलिए ये सच्चाई के मूल स्रोत हैं। यद्यपि उन्हें मृत्युदंड सुनाया गया, फिर भी उन्होंने निडर होकर सत्य का साक्ष्य दिया। यानी अंतिम सांस लेने तक प्रभु यीशु सत्य पर जीते रहे, सत्य को कभी नहीं त्यागे। भले ही छोटी मोटी कष्ट आएगा, दंड मिलेगा, सजा मिलेगी, फिर भी मैं सत्य बोलने से वंचित नहीं रहूँगा, सत्य से दूर नहीं रहूँगा। इस प्रकार का भावना प्रभु यीशु के मन में और जीवन में था। अभी हम देखेंगे बच्चों, सत्य क्या है? क्या है ये सत्य? क्या एक छोटी सी चीज़ है, मिठाई है, गुलाब जामुन है? नहीं, सत्य ईश्वर का एक वरदान है। बात जैसी है उसे वैसे ही कहना सत्य होता है। विचार और कार्य दोनों में ईमानदार बने रहने को सत्य कहते हैं। यानी जैसे है वैसे ही सत्य बोलना, या जो बात जो हुआ है उसको उसी प्रकार कहना ही सत्य है। और क्या है? विचार और कार्य दोनों में ईमानदारी के साथ हम प्रकट करते हैं, उसको सत्य बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सत्य बोलने से लाभ। यदि हम झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, तो इससे क्या क्या लाभ हमें मिलता है? बहुत सारे लाभ हमें मिल सकते हैं। और किताब क्या कहती है? सत्य बोलने से हमें खुशी प्राप्त होती है। जरूर जब आप सत्य बोलते हैं तो एक प्रकार की खुशी, एक प्रकार की आनंद हमारे दिल में उत्पन्न होता है। दूसरा, मन को शांति मिलती है। यदि आप झूठ बोलकर या कुछ चोरी कर कर आप सो जाएंगे, सोने के पहले आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने कुछ गलती किया। इसलिए यदि हम सच बोलते हैं तो हमें मन और दिल की शांति मिलती है। तीसरा, हम दूसरों की भलाई करते हैं। यदि हम सत्य बोलते हैं ना, तो हम दूसरों की भलाई करते हैं, और दूसरे हम में विश्वास करते हैं, दूसरे हमारा आदर सम्मान करते हैं, वे खुले दिल से हमसे बातें करते हैं, हमारे और दूसरों के बीच अच्छे संबंधों में वृद्धि होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सत्य बोलें और उसी के अनुसार अपना जीवन बिताएं। हम परिवार में रहते हैं, स्कूल में जाते हैं, वापस घर आ जाते हैं, आसपास के पड़ोस बच्चों के साथ रहते हैं, पूरे दिन और पूरी रात यदि हम सत्य बोलते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे आपको बहुत अच्छा रखेंगे, आपकी बात मानेंगे और आपको और प्यार करेंगे और आपके साथ रहने के लिए और कोशिश करेंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, जब भी आप कहीं भी जाओगे, सत्य बोलेंगे और झूठ से दूर रहेंगे। नाउ, सत्य के बारे में हमने बात किया, तो झूठ क्या है? झूठ सत्य का विपरीत है। यदि कोई जो सत्य नहीं बोलता है, वह झूठ बोलता है। सत्य का विपरीत झूठ है। यह दुरात्मा की प्रेरणा से आता है। जब हम सत्य को जानते हुए भी सत्य के विपरीत बोलते हैं, तो वह झूठ है। झूठ हम पर और दूसरों पर भी दुष्प्रभाव डालता है। यानी ये झूठ न केवल हमारे जीवन के ऊपर बल्कि दूसरों के ऊपर भी गलत प्रभाव लाता है। तो इसलिए जितना हो सके हमें झूठ से दूर रहना है। अंतिम पॉइंट है, झूठ दूसरों पर दुष्प्रभाव डालता है। जैसे मैंने आपको समझाया कि झूठ न केवल हमारे ऊपर बल्कि दूसरों के जीवन के ऊपर भी दुष्प्रभाव लाता है। पहला, झूठ दूसरों की मानहानि करता है। यह दूसरों के मन की शांति भंग कर देता है। निर्दोष लोग बिना कारण दंड पाते हैं। यह अत्यधिक दुख का कारण बनता है। यह बहुत बड़ी हानियों का कारण बन सकता है।
देखो बच्चों, एक छोटी सी झूठ बोलने के कारण इतने सारा दुष्प्रभाव हमारे और दूसरों के ऊपर पड़ता है। यानी लाचार नहीं बल्कि अच्छे लोग भी इसके चपेट में आ जाते हैं झूठ बोलने से। इनको गलत तरीके से सजा मिलता है और वे दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए हम ना केवल हम झूठ बोलें बल्कि यदि कोई झूठ बोलता है उससे भी हमको कहना है कि आप झूठ कभी नहीं बोलेंगे। एफेसियों के नाम संत पौलुस लिखते हैं अध्याय 4 वाक्य 25 में सुंदर तरीके से लिखते हैं। आपको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आप लोग झूठ बोलना छोड़ दें और एक दूसरे से सच ही बोलें, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। देखो, यानी हम ईश्वर के प्रभु यीशु के अंग हैं और प्रभु यीशु स्वयं सत्य हैं, तो हम भी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ सत्य बोलना है और झूठ कभी नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ ईश्वर का नहीं है बल्कि दुष्ट आत्मा का है। लेकिन हम पवित्र आत्मा के बच्चे हैं, इसलिए हमको हमेशा सत्य बोलना है। चलो, अभी जीवन आदर्श के लिए आपको क्या लिखा है? सत्य और अच्छाइयाँ ईश्वर की ओर से आते हैं, लोग उसे ही प्यार करते हैं जो सच्चा है, इसलिए मैं सदैव सत्य बोलूँगा। देखो, बहुत सारे लोग उन्हीं लोगों को प्यार करेंगे जो सत्य बोलता है, लोग उनको नफरत करेंगे जो झूठ बोलता है। आप कौन सा बनना चाहते हैं? जो व्यक्ति सच बोलता वो या व्यक्ति झूठ बोलता वो? जरूर मैं जानता हूँ आप सभी बच्चे सच बोलते हैं और सच बोलेंगे और सत्य पर विश्वास करेंगे और रोजाना आप लोग प्रयत्न करते रहेंगे कि मैं किसी भी बात पर मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगा। ये आपके लिए आदर्श, जीवन आदर्श के रूप में रहेगा। ज्ञानवर्धन के लिए क्या लिखा है? केवल सत्य को नकारना ही झूठ नहीं है, बल्कि सत्य को विकृत करना और उसमें झूठी बातों का समावेश करना भी झूठ है। यानी ना केवल सत्य को छिपाना बल्कि सत्य को छिपाकर हम उसके अनुसार जो भी कार्य करते हैं ये सब झूठ के बराबर आता है। शैतान झूठा है और वह झूठ का पिता है। बाप रे बाप, कौन झूठ का पिता है? शैतान। यदि आप भी झूठ बोलेंगे तो आप भी बाप बन जाते हैं। किसके? बच्चों का नहीं, झूठ का बाप बनेंगे। यदि आप छोटी उम्र में आप बाप बनना सकते हैं तो आप जरूर बन सकते हैं। कैसे? झूठ बोल के। लेकिन क्या हमें झूठ का बाप बनने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें सत्य के राह पर चलना है और ईश्वर को एक अपना बाप बनकर हम छोटे बच्चे रहकर हम उन्हीं के साथ रहेंगे। चलो बच्चों, अभी पाठ 12 खत्म हो गया है और हमारे लिए 7 प्रश्न दिए हैं। बहुत सिंपल सरल भाषा में दिए हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए, ईश्वर ने हमें बोलने की शक्ति क्यों दी है? ईश्वर ने बोलने की शक्ति हमें क्यों दी है? उत्तर है, बोलने की शक्ति उन सभी योग्यताओं में श्रेष्ठ है जो हमें एक दूसरे के साथ आदान प्रदान के लिए ये मदद करती है। आदान प्रदान होने से मैं दूसरों के भावनाओं को समझूं और दूसरे मेरे भावनाओं को समझे। प्रश्न दूसरा है, आप कैसे कह सकते हैं ईश्वर स्वयं सत्य है? उत्तर है, ईश्वर सभी सच्चाइयों का स्रोत है। ईश्वर में कभी झूठ का भावना नहीं रहता है। और उदाहरण के लिए प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मैं सत्य, मार्ग और जीवन। तो इसलिए प्रभु यीशु खुद सत्य हैं और उनमें कभी झूठ का भावना नहीं है। तीसरा प्रश्न है, प्रभु यीशु ने सत्य का साक्ष्य कैसे दिया? उत्तर है, प्रभु यीशु जब भी कुछ बोलते थे उनके मुंह से सिर्फ सच्चाई निकलता था। और जब योहन के सुसमाचार 18:37 में हम पढ़े हैं कि जब पिलातुस ने पूछा कि क्या तुम राजा हो, तो प्रभु यीशु ने कहा, आपने ठीक कहा, मैं राजा हूँ और मैं सत्य की साक्षी देने के लिए मैं इस धरती पर आया हूँ। चौथा प्रश्न है, सत्य क्या है? उत्तर है,
बात जैसी है उसे वैसे ही कहना सत्य होता है। विचार और कार्य दोनों में ईमानदार बने रहने को सत्य बोलते हैं। 5वां प्रश्न है, सत्य बोलने के क्या क्या लाभ होते हैं? बहुत सारे लाभ मैंने बताया था और कम करके मैं आपको बताता हूँ उत्तर में। सत्य बोलने से हमें खुशी मिलती है, सत्य बोलने से मन की शांति मिलती है, दूसरे हम में विश्वास करते हैं, खुले दिल से दूसरे हम में बात कर सकते हैं और हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रख सकते हैं। तो ये सब लाभ हमें सत्य बोलने से मिलता है। झूठ क्या है? 6ठा क्वेश्चन, झूठ है सत्य का विपरीत जो भी जाता है वह झूठ है, और झूठ का बाप होता है दुष्ट आत्मा। और इस लाइन में या इसमें जो भी आते हैं वह दुष्ट आत्मा के बच्चे बनते हैं। 7वां और अंतिम प्रश्न है आपके लिए, झूठ आपको और दूसरों को कैसे प्रभावित करता है? उत्तर है, झूठ दूसरों की मान हानि करता है, यह दूसरों के मन की शांति को भंग कर देता है, निर्दोष लोग बिना कारण दंड पाते हैं और ये बहुत बड़ी हानियों का कारण बन सकता है। यानी इस झूठ बोलने से दूसरों के जीवन में और खुद के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब इस प्रश्न में आता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये 7 प्रश्न भी हमने देखा और उनका उत्तर भी देखा। मैं ज़रूर जानता हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों को सत्य के बारे में समझ में आया। मैं चाहता हूँ इससे आप ख़त्म नहीं करेंगे, किताब बंद करके नहीं बैठेंगे, बल्कि और इसको 2-3 बार दोहराएंगे, खुद पढ़ेंगे और इस पाठ को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं जाता हूँ और हम मिलते हैं अगले संडे एक नए पाठ के साथ, 13वां पाठ। धन्यवाद।